कुछ कहा है तो स्वाभाविक रूप से देखा हो तभी कह रहे हैं। मैं किसी के निजी जीवन में किसी प्रकार का दखल देना मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि बिरयानी खाते हैं या नहीं खाते हैं तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन साधु संत के वेश में जिस तरीके से वो देश के बंटवारे की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र देश के बंटवारे का बीज बोया जा रहा है, ये घोर अपमानजनक टिप्पणी है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना। भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले इस प्रकार की बात क्यों नहीं उठती? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? मस्जिद मंदिर कहाँ से आ गया? ये मुद्दा दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 1100 साल तक यहाँ मुस्लिम शासक, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू के ठेकेदार प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री है तो हिंदू खतरा है। स्वाभाविक रूप से ये छोटी राजनीति है, घटिया राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। ऐसे दूषित भावना के लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। शौकत अली MIM के प्रदेश अध्यक्ष कहे हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बाहर जाकर के सिखों के यहाँ बिरयानी खाते। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो स्वाभाविक रूप से देखा हुआ तभी कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी के निजी जीवन में किसी प्रकार का दखल देना मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि बिरयानी खाते हैं या नहीं खाते हैं तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन साधु संत के वेश में जिस तरीके से वो देश के बंटवारे की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र देश के बंटवारे का बीज बोया जा रहा है, ये घोर अपमानजनक टिप्पणी है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इसमें एक राजनीति का कहा जाए या महापुरुषों पे आरोप लगाया। अब दादी सैयद सलार को विस्तृत पे ललमा मंडन किया जा रहा है, सुहेल के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, इस तरह की चीजों का भी तुम लोग देखिए, जब क्या सवाल इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले इस प्रकार की बात क्यों नहीं उठती थी? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? मस्जिद मंदिर कहाँ से आ गया? ये मुद्दा दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 1100 साल तक यहाँ मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू के ठेकेदार प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री है तो हिंदू खतरा है। स्वाभाविक रूप से ये छोटी राजनीति है, घटिया राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। ऐसे दूषित भावना के लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। तो राजी सैयद सलार की जो महिमा मंडन किया जा रहा है उसको आप किस रूप लेते हैं? कौन महिमा मंडन कर रहा है? AIM के भाई, कोई व्यक्ति विशेष कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इतिहास के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। आज भारतीय संविधान लागू है, हमारे 30 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी है आज़ादी के लिए। उसमें से बहुतेरे शहीद हुए, बहुतेरों ने अपनी जिंदगी पूरी जेल की सलाखों में बिताई, बहुतेरे घर बार छोड़ करके पूरी जिंदगी लड़ते रह गए। उनके बिना पर देश आज़ाद हुआ है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी भारतीय हैं और सभी समान रूप से बराबर का महत्व रखते हैं। ये भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान ये भी कहता है धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी 24 घंटा हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का रट क्यों लगाती है? सारे मुद्दे पर फेल हो गए। अपनी स्पष्टता को छिपाने के लिए, देश की जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर इनकी एक साजिश है। ना ये हिंदू के पक्षधर हैं, ना मुस्लिम के पक्षधर हैं। ये देश लूट रहे हैं, देश बेच रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का बयान है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन आत्मनिर्भरता नहीं, देश तरह कोई दुश्मन है कोई देश नहीं है। वो आत्मनिर्भरता होना जो है, अगर आप हम आत्मनिर्भर होते हैं तो इस देश के तो आपसे फायदेमंद होता है। दूसरे देश पर निर्भर होना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरे देशों पर निर्भर होना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई, आत्मनिर्भर आप होंगे कैसे? देश के करोड़ों नौजवान को रोजगार बना के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर जीने की परिस्थितियां पैदा करके ऐसे आत्मनिर्भर होगा? रोजगार, जहाँ रोजगार मिलना चाहिए उन संस्थान सरकारी विभागों को बेच रहे हैं, ऐसे देश मजबूत होगा? नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को कंगाल बना के देश मजबूत होगा? तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। लोक लुभावन वादे और नारे करती है और ठीक उल्टा काम करती है, जिससे आज देश त्राय कर रहा है। ये सवाल हमारा ये सर है कि जैसे HB1 का लागू होना हो गया, कैरिब का मामला आ गया, अब इस तरीके से आत्मनिर्भरता पे ये बात कही जा रही है, तो ये जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि यहाँ के लोगों को
स्वावलंबी बनाएं या फिर रोजगार दें या इस तरीके क्योंकि डिपेंड न रहते। लेकिन आज की डेट में इस तरह के बयान को प्रधानमंत्री जी के आप किस रूप में लेंगे और आपका क्या है? ये केवल धोखा है। अगर वाकई में आत्मनिर्भर बनाना होता तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, देश के मजदूरों को इजराइल नहीं भेजते मजदूरी के लिए, दुबई नहीं भेजते, मुस्लिम कंट्रीज में नहीं भेजते, वो अपने इसी देश में रोजगार की व्यवस्था करते, नई नई फैक्ट्रियां लगाते, उद्योग लगाते, संसाधन देते, निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करते, देश के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा होता, देश के करोड़ों नौजवान को सरकारी नौकरियां मिलती। तो स्वाभाविक रूप से आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश को खोखला कर रही है, कंगाल कर रही है, देश को गरीब बना रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है और सभी मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। केवल लच्छेदार भाषण ही करते हैं, जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।